हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये हमारी लाइफ का या हमारे प्रोफेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है या एवरी प्रोफेशन में इंपॉर्टेंट है। ये दो टर्म है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसको समझेंगे हम कि वन बाय वन क्या होता है। ठीक है। अब गाइडेंस और काउंसलिंग में हमेशा एक लिटिल बिट कन्फ्यूजन होता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या फ़र्क है, दोनों एक जैसे ही तो हैं। ठीक है। तो अभी मैं डिफरेंसेस के थ्रू आपको क्लियर करूँगी कि गाइडेंस में क्या है और काउंसलिंग में क्या है। ठीक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएससी में भी पूछ सकते हैं 4 to 5 मार्क्स में। डिफरेंस, राइट द डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और बीएससी नर्सिंग में भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाला एक चैप्टर है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट हम समझ लेंगे, इस चार्ट के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है। और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इजी से इजी करके कैसे दूँ। तो अब हम देखते हैं क्या क्या है। ठीक है। तो फर्स्ट है प्रिवेंटिव, और गाइडेंस है वो प्रिवेंटिव है, और काउंसलिंग क्या है, क्यूरेटिव है। अब गाइडेंस प्रिवेंटिव क्यों कहा गया है कि पहले से हम जैसे किसी चीज़ को लेके गाइड कर दिया। ठीक है। ताकि जो फ्यूचर में जो प्रॉब्लम होगी उसको हम प्रिवेंट कर सकें। ठीक है। जैसे पेरेंट्स शुरू से बोलते हैं ऐसा मत करो, ऐसा करो। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या उसके रूल्स सीख रहे हैं तो गाइड करते हैं कि आप इस तरीके से ड्राइव करें या इस तरीके से इन रूल्स को फॉलो करें, जिससे क्या होगा, आप फ्यूचर में जो भी एक्सीडेंट या जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो गाइडेंस क्या है, एक प्रिवेंटिव है। ठीक है। और काउंसलिंग में हम जैसे बोला है क्यूरेटिव है। क्यूरेटिव का मतलब किसी चीज़ को ठीक करना। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, किसी को मेंटल प्रॉब्लम है या जैसे कोई पर्सन डिप्रेशन है या इमोशनल डिस्टर्ब हो। ठीक है। तो उसमें वो प्रॉब्लम में चल रहा है और उस प्रॉब्लम से हमें उसे कैसे निकालना है, कैसे क्योर करना है। ठीक है। तो उसके बारे में हम जो उसे काउंसलिंग करते हैं। ठीक है। तो ये जो मेथड है ये क्या है, क्यूरेटिव। और गाइडेंस क्या है, प्रिवेंटिव। और काउंसलिंग है क्यूरेटिव। ठीक है। देन सेकेंड डिफरेंस है हेल्प एन इंडिविजुअल टू मेक अ बेस्ट चॉइस। अब इसमें क्या है, जैसे कि इंडिविजुअल की हेल्प करते हैं, उसको थोड़ा सा गाइड करते हैं कि बेस्ट चॉइस क्या है आपके लिए। जैसे मान लो कोई प्रोफेशन को सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो हम सोचते हैं कि हमें क्या करूँ, मैं मैथमेटिक्स लूँ, मैं बायो लूँ, या मैं नर्सिंग करूँ, या एमबीबीएस करूँ, या मैं पीएचडी, क्या करना, मतलब जो भी है। जैसे आईटी सेक्टर में जाना है, क्या करना है, तो हम उसको देखते हैं कि उसका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है। अगर आपके इसमें मार्क्स ज़्यादा है, आपका आपका इंटरेस्ट इसमें, तो आप ये करिए। मतलब उसकी जो बेस्ट चॉइस है उसके लिए, उसमें उसकी हम हेल्प करते हैं, उसको थोड़ा सा गाइड करते हैं कि हाँ आप यहाँ ये है, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं, आर्ट में है, तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है। अब काउंसलिंग में क्या होता है कि हेल्प देम कम अप विद देयर वेल इन्फॉर्म्ड सॉल्यूशन। अब क्या होता है कि काउंसलिंग में हम उसकी कोई भी प्रॉब्लम होती है उससे कैसे कम अप करना, ऊपर आना है। ठीक है। उसकी सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम आई है उसमें कैसे सॉल्यूशन करें, उसके बारे में हम उसको बताते हैं, काउंसलिंग करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, काउंसलिंग। ठीक है। तो हेल्प देम कम अप विद देयर वेल इन्फॉर्म सॉल्यूशन। और उसको अच्छी तरीके से, सटीक कहना चाहिए, वेल इन्फॉर्म, हम उसको क्या करते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं। यहाँ हम उसे गाइड करते हैं, उसको थोड़ी हेल्प करते हैं, पर इसमें हम क्या करते हैं, उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में बाहर निकालते हैं, उसको गाइड करते हैं। ठीक है। जैसे मान लो अब फैमिली में कोई इशू चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। तो उस केस में कैसे उस प्रॉब्लम को फिर फैमिली थेरेपी दी जाती है, फैमिली काउंसलिंग की जाती है, तो फिर उससे क्या होता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इट इज़ ए कॉम्प्रीहेंसिव प्रोसेस। कॉम्प्रीहेंसिव का जैसे बोला है विस्तृत। कॉम्प्रीहेंसिव मतलब गाइडेंस से बहुत विस्तृत है। ठीक है, बहुत बड़ा है। और काउंसलिंग जो है वो इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है। गाइडेंस एक कॉम्प्रीहेंसिव प्रोसेस है और काउंसलिंग है वो इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ गाइडेंस। ठीक है। अब जो गाइडेंस है वो बहुत बड़ा था, गाइड कर दिया। ठीक है, ये फील्ड है, ये फील्ड है, आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। आप बायो ले लो, मैथ्स ले लो, या आप नर्सिंग है, मेडिकल फील्ड में आ गए तो आप मेडिकल में नर्सिंग होता है। ठीक है। लैब टेक्नीशियन होता है, फिजियोथेरेपी होता है, एमबीबीएस होता है। लाइक हमने उनको गाइड कर दिया कि आप मेडिकल में लो, मेडिकल में एडमिशन लो। बट काउंसलिंग क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है, वो उसका एक स्पेसिफिक पार्ट है। गाइडेंस का जो पूरा है, विस्तृत एरिया है, उसमें से एक स्पेसिफिक पार्ट है, वो हो गया काउंसलिंग। ठीक है। जैसे मान लो, हाँ इतने पूरे मेडिकल में मुझे क्या करना है, मुझे नर्सिंग करनी है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसका एक समराइज या इंटीग्रल पार्ट हो गया। आगे समझ में, काउंसलिंग क्या हो गया, गाइडेंस इज ए कंसर्न विद द एजुकेशनल, वोकेशनल एंड अदर प्रॉब्लम्स अलोंग विद द पर्सनल प्रॉब्लम। ठीक है। अब गाइडेंस में क्या होता है कि प्रोफेशनली
हम गाइड करते हैं, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम आ रही है करियर में, प्रोफेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या देख रहे हैं, ठीक है। तो एजुकेशन क्या सिलेक्ट करना है, कौन सा एजुकेशन ठीक रहेगा, कौन सा कोर्स ठीक रहेगा, तो वो उसके बारे में कंसर्न है गाइडेंस में। और काउंसलिंग हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, इमोशनल एंड बिहेवियर, ठीक है। एज आई टोल्ड इन फर्स्ट इन क्यूरेटिव, देखिए इसमें क्या होता है कि काउंसलिंग क्या होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसमें प्रोफेशनली, वोकेशनली, एजुकेशनली जो भी प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करता है। अब काउंसलिंग क्या करता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। जैसे मान लो कोई पर्सन है डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है, या जैसे मान लो इमोशनली, जैसे किसी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई हो, या वाइफ हस्बैंड वाइफ में कोई डिस्प्यूट चल रहा हो जो इमोशनली चेंज है, या बिहेवियरल चेंजेस, जैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, कोई बिहेवियर एबनॉर्मलिटी हो, तो उसमें कोई स्पेसिफिक एक क्या होता है, काउंसलर होता है जो उसको क्या करता है, काउंसलिंग करता है, जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हेल्प करता है। तो वो हो गया काउंसलिंग। देन हो गया एनी पर्सन कैन गिव गाइडेंस, प्री सर्विस ट्रेनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। अब इसमें क्या होता है कि गाइडेंस है वो कोई भी पर्सन किसी को भी दे सकता है, किसी भी मोड पे कोई भी पर्सन। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम रास्ते से कहीं जा रहे हैं और हमें रास्ता ना पता, तो हम क्या करते हैं, 2 मिनट रुक के पूछ लेते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाएगा, या हमें वहाँ जाना है तो क्या है, तो कोई भी हमें गाइड कर देगा कि आप ऐसे चले जाना, ऐसे चले जाना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एनी पर्सन कैन गिव गाइडेंस, ठीक है। या फिर अच्छा आपने ये पढ़ाई की, आप ये कर सकते हैं, हाँ आप इसमें जा सकते हो, कोई भी दे सकता है। बट काउंसलिंग में क्या होता है, प्री सर्विस ट्रेनिंग इज ए मस्ट फॉर द काउंसलिंग। और इसमें कोई भी गाइड करता है जिसके लिए कोई पहले ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। और काउंसलिंग में क्या होता है कि काउंसलिंग वही पर्सन कर सकता है जो पहले से एक्सपर्ट हो, या मतलब उसने ट्रेनिंग ले रखी, स्टडी कर रखी है। जैसे मान लो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, मैरिटल काउंसलर होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, पहले से स्टडी करते हैं, उसकी पूरी ट्रेनिंग लेते हैं कि कैसे पर्सन को काउंसलिंग करनी है, तो उसकी पूरी टेक्निक सीखते हैं, उसके बारे में एक्सपर्टाइज करते हैं, देन उसके बाद ही वो क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें गाइडेंस में क्या हो गया कि पर्सन डज नॉट रीड एनी ट्रेनिंग, और कोई भी पर्सन किसी को भी गाइडेंस दे सकता है, बट इसमें एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेनी होती है, देन एक्सपर्ट ही उसको क्या कर सकता है, काउंसलिंग कर सकता है, ठीक है। अब गाइडेंस कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू दी मैगजीन, बुक्स एंड कॉरस्पॉन्डेंस। अब गाइडेंस हम कोई भी गाइड करना, जैसे कोई मैगजीन के थ्रू हमने ले लिया, किसी बुक्स के थ्रू गाइड कर लिया, या कॉरस्पॉन्डेंस उसी के सिमिलर कोई चीज़। जैसे मान लो क्या हो गया, कोई आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में ऐड आती है कि अपना करियर इसमें सिलेक्ट करें, ये ऑप्शन है, तो उनको एक नॉलेज, एक गाइडेंस कहाँ से मिला, मैगजीन, बुक्स या इंटरनेट वगैरह से भी वो ले सकते हैं। बट काउंसलिंग में क्या होता है, द काउंसलिंग, द रोल ऑफ म्यूचुअल कंसल्टेशंस एंड द रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या हो गया कि जैसे मान लो काउंसलर और काउंसली जो थे वो बैठे हुए हैं, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है कि वो जो पर्सन है जिसको रिक्वायरमेंट है, जो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, वो काउंसलर के साथ बैठा हुआ है और वो अपनी प्रॉब्लम बताता है, देन काउंसलर उसको समझाता है, उसके साथ तर्क देता है, तर्क वितर्क एक कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, जिसमें वो अपनी बात रखता है, काउंसलर सुनता है, फिर उसके ऊपर रीजनिंग होता है। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, कंसल्टेशन एंड रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें तर्क वितर्क की प्रोसेस होती है, जिससे क्या होता है, लास्ट में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है और पर्सन समझता है कि हाँ ये मेरी बिहेवियरल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये कहीं से भी गाइडेंस मिल सकता है, बुक से, मैगजीन से, बट यहाँ पर क्या होता है कि द रोल ऑफ म्यूचुअल, दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कंसल्टेशन एंड रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट, द गाइडेंस इज कॉमन इन ग्रुप एज वेल एज इंडिविजुअली। और गाइडेंस क्या है कि ग्रुप में भी हम दे सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, स्टूडेंट है, जैसे गाइड कर दिए, एक सर आ रहे हैं आज, उनका लेक्चर है, वो आज हमें कुछ टॉपिक पे बहुत अच्छी बात करेंगे, गाइड करेंगे, तो वो क्या ग्रुप के पर्सन को भी गाइड कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी कोई जाके पूछ सकता है, ठीक है। देन काउंसलिंग में क्या होता है, इंडिविजुअल काउंसलिंग इज मोर कॉमन, ठीक है। अब काउंसलिंग में क्या हो रहा है, इंडिविजुअल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी, क्योंकि हर एक की अपनी एक मेंटल प्रॉब्लम है, हर एक का अपनी एक इमोशनल कोई प्रॉब्लम है ना। तो वो क्या हो रहा है कि उसके लिए फिर सबको नहीं बिठा सकते, ग्रुप में काउंसलिंग नहीं कर सकते, है ना। तो उसके लिए क्या होता है, इंडिविजुअल काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे मान लो दो हस्बैंड वाइफ कपल में प्रॉब्लम है, तो मैरिटल काउंसलिंग हुई, जैसे वाइफ को अलग से बैठ के काउंसलिंग की कि आपका ये बिहेवियर रॉन्ग है, या फिर हस्बैंड को लेके किया, तो ये क्या है कि काउंसलिंग एक प्रोसेस, वो इंडिविजुअल काउंसलिंग है, ठीक है। एंड मे बी इन ए ग्रुप 5 to 8 मेंबर, और मे बी, बट मोस्ट प्रोबेबली क्या है, इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है, और गाइडेंस क्या होता है, ग्रुप में भी हो सकता है। द रिलेशनशिप विद द
द रिलेशनशिप विद द क्लाइंट नीड नॉट टू बी क्लोज वन। और ऐसा नहीं है कि बहुत करीब होगा वही गाइड कर सकता है। गाइड तो कहीं पर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कहीं पर किसी मोड़ पर कोई किसी को भी गाइड कर सकता है, ठीक है। उसमें ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप और करीब का पर्सन हो वही गाइड करेगा, है ना। और इसमें क्या होता है, द क्लोजनेस इज नेसेसरी। क्लोजनेस क्यों नेसेसरी है? देन द क्लाइंट विल गिव अवर पर्सनल डिटेल रिगार्डिंग द सेल्फ। और काउंसलिंग तभी होगी जब वो दोनों आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, क्लोजनेस आएगी, समझेंगे, ठीक है। तभी व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम को बताएगा, देन उसके बेस पे वो उसको काउंसलिंग करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, काउंसलिंग में क्लोजनेस इज नेसेसरी, और इसमें रिलेशनशिप विद द क्लाइंट नीड नॉट टू बी क्लोज वन, ठीक है। समझ में आ गया आपको? कॉन्फिडेंशियलिटी इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड। इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी की जरूरत नहीं। जैसे मान लो ग्रुप में कोई सेशन चल रहा है और किसी स्टूडेंट ने खड़े होके उसका जो डाउट था तो वो पूछ लिया, तो इसमें कोई कॉन्फिडेंशियलिटी, सबके सामने पूछा है ना। तो गाइडेंस में कोई कॉन्फिडेंशियलिटी की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब गुप्त रूप से या छुपाना, ऐसा नहीं है। और इसमें क्या होता है कि काउंसलिंग में कॉन्फिडेंशियलिटी अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेशन इज नीड। अब क्या बात हुई थी दो के बीच में, काउंसलर और काउंसली के बीच में, वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा, तभी तो वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व बात करेगा, अपनी सारी बात रखेगा, है ना। तो इसमें क्या है, काउंसलिंग में कॉन्फिडेंशियलिटी मस्ट है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, इट इज़ ए टॉपिक ओरिएंटेड। और इसमें कोई टॉपिक दिया, आप उस पर गाइड कीजिए। सर करियर के बारे में गाइड कीजिए, किसी एक प्रोफेशन के बारे में बताइए, मुझे गाइड कीजिए, मुझे नहीं पता मेडिकल प्रोफेशन में क्या होता है, ठीक है। तो इट इज़ ए टॉपिक ओरिएंटेड है, और इट इज़ ए प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। और काउंसलिंग में क्या होता है, गाइडेंस टॉपिक ओरिएंटेड है और काउंसलिंग है प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, जैसे वही हमने बात की, इमोशनल मेंटली डिप्रेशन हो रहा है, सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम पे बात कर रहा है कि हाँ हमें इस चीज़ से ओवरकम करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गाइडेंस और काउंसलिंग में सबसे ईजी से ईजी मैंने डिफरेंसेस आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, और इससे क्लियर हो जाएगा। और अब मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा गाइडेंस क्या है पूरा और काउंसलिंग क्या है। अगर शॉर्ट नोट्स में पूछ ले 4 to 5 मार्क्स में, राइट ऑन गाइडेंस, ठीक है, तो गाइडेंस के लिए मैं आपको बताऊंगी। और काउंसलिंग में भी है, काउंसलिंग की डेफिनेशन क्या है, उसकी टेक्निक्स क्या है, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में होगा। पर वो वीडियो बनाने से पहले मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि गाइडेंस क्या है और काउंसलिंग क्या है। देन इसके बेस पे आप आगे कंटिन्यू अपने स्टडी को कर सकते हैं। आई होप आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।